गुजरात में पीएम मोदी का धुआंधार प्रचार, आज 4 रैली को करेंगे संबोधित। दाहोद में पीएम मोदी ने सभा में कहा, कांग्रेस ने 60 साल राज किया लेकिन किसी आदिवासी को राष्ट्रपति नहीं बनाया। दाहोद में पीएम मोदी ने राहुल गांधी की पदयात्रा पर भी साधा निशाना, बोले एक नेता पदयात्रा कर रहे हैं लेकिन वो यात्रा पद के लिए हो रही है। गुजरात के जूनागढ़ में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए जिला प्रशासन का अनोखा अभियान, दिल्ली चलो की तर्ज पर बूथ चलो का दिया नारा। 1 दिसंबर को पहले फेज में होनी है वोटिंग। अहमदाबाद के मेसाड़ा में पीएम की सभा में मोदी की टी शर्ट और उनकी तस्वीर वाली टोपी के लिए हुई हाथापाई, लोगों ने मचाई लूट। सूरत में बीजेपी कार्यालय पहुंचे पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा, ढोल नगाड़ों के साथ हुआ स्वागत, प्रतिनिधियों के साथ बैठक भी की। जूनागढ़ में बीजेपी के लिए जेपी नड्डा का प्रचार, कहा पीएम मोदी से प्यार करते हैं लोग, नहीं खुलेगा आपका खाता। गुजरात में नड्डा ने विकास को ही बताया चुनावी मुद्दा, कहा नर्मदा बांध के विकास को रोकने वाली मेधा पाटकर से जुड़कर कांग्रेस ने बता दिया कि उसे गुजरात से प्यार नहीं। बोटाट में भी जेपी नड्डा की चुनावी सभा, बीजेपी की जीत का किया दावा। सूरत में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को भव्य रोड शो, भारी संख्या में शामिल हुए लोग। गुजरात के द्वारका में योगी आदित्यनाथ की सभा, बीजेपी उम्मीदवार पबूभा मानेक के लिए मांगे वोट। चुनावी रैली से पहले द्वारकाधीश मंदिर पहुंचे योगी आदित्यनाथ, श्री कृष्ण की पूजा अर्चना। सूरत में गृहमंत्री अमित शाह ने संभाला मोर्चा, बारदोली विधानसभा में की जनसभा। सौराष्ट्र इलाके के राजकोट में भी अमित शाह पहुंचे, वोटरों के बीच जसदान में चुनावी रैली को किया संबोधित। कंक्रेज विधानसभा क्षेत्र में गुजरात के आप सह प्रभारी राघव चड्ढा की रैली, कहा केजरीवाल से डरते हैं भ्रष्टाचारी नेता, सुनाया शोले फिल्म का मशहूर डायलॉग। अहमदाबाद में कांग्रेस नेता मनीष तिवारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बीजेपी पर बोला हमला, कहा इन्होंने भ्रष्टाचार को बनाया वैध। पटना में सीएम नीतीश कुमार से मिले आदित्य ठाकरे, साथ में मौजूद थे डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव। मुलाकात के बाद बोले आदित्य ठाकरे, देश के सभी युवाओं को आना चाहिए साथ, देश में उठाना चाहिए बेरोजगारी का मुद्दा। आदित्य ठाकरे के साथ सीएम नीतीश से मिलने के बाद बोले तेजस्वी, लोकतंत्र और संविधान बचाने की है जंग। राजस्थान के बूंदी दौरे पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, सामाजिक कार्यकर्ता और प्रबुद्ध जन संवाद कार्यक्रम में हुए शामिल। राहुल की भारत जोड़ो यात्रा में आज शामिल होंगी प्रियंका गांधी, मध्य प्रदेश के बुरहानपुर पहुंची कांग्रेस महासचिव। बीजेपी पर सचिन पायलट का बड़ा आरोप, कहा भारत जोड़ो यात्रा में बाधा कर सकती है पार्टी, लेकिन सफल होगी राहुल की कोशिश। बीजेपी ने जारी किया तिहाड़ जेल से सत्येंद्र जैन का नया वीडियो, 13 सितंबर 2022 को दिख रहे हैं सलाद खाते हुए। जेल के खाने और सीसीटीवी फुटेज लीक होने को लेकर सत्येंद्र जैन की याचिका पर आज सुनवाई, अदालत ने तिहाड़ प्रशासन से मांगा जवाब, सोमवार तक पेश करनी होगी मेडिकल रिपोर्ट। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी 3 दिन के सशक्त उत्तराखंड कार्यक्रम में शामिल, देहरादून में हो रहा है आयोजन। श्रद्धा मर्डर केस में आज हो सकता है सबका पॉलीग्राफी टेस्ट, चिकित्सीय रूप से फिट नहीं होने की वजह से बुधवार को नहीं हो सका था टेस्ट। श्रद्धा मर्डर केस में सबूत की तलाश में एक बार फिर आफ्ताब के दिल्ली वाले घर पहुंची पुलिस। आफ्ताब की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने उसके पिता से भी की पूछताछ। श्रद्धा हत्याकांड में नया खुलासा, मुंबई में पहले भी आफ्ताब जान से मारने की दे चुका था धमकी। 2 साल पहले श्रद्धा की शिकायत पर मुंबई पुलिस ने कहा शिकायत मिलने पर शुरू की गई कार्रवाई, लेकिन बाद में शिकायत वापस ले ली गई थी। श्रद्धा हत्याकांड पर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस का बड़ा बयान, बोले श्रद्धा की शिकायत पर होती कार्रवाई तो बच जाती जान। श्रद्धा मर्डर केस पर सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर का बयान, लव जिहाद के बारे में लड़कियों को जागरूक करना जरूरी। गुजरात के गोधरा में ओवैसी की चुनावी सभा, बीजेपी उम्मीदवार पर जमकर किया हमला। दिल्ली एमसीडी चुनाव में सिसोदिया का प्रचार, संगम विहार में जनसभा को किया संबोधित। दिल्ली एमसीडी चुनाव में स्मृति ईरानी का प्रचार, पहाड़गंज के वार्ड नंबर 82 में रोड शो किया।
रामपुर में कई लोगों ने थामा समाजवादी पार्टी का हाथ, आजम खान की मौजूदगी में ज्वाइन की पार्टी। दिग्गज बॉलीवुड एक्टर विक्रम गोखले का निधन, 82 साल की उम्र में ली आखिरी सांस। पिछले 15 दिनों से बीमार चल रहे थे विक्रम गोखले, पुणे के अस्पताल में चल रहा था इलाज। असम से सीमा पर हिंसक झड़प को लेकर अमित शाह से मिलेंगे मेघालय के सीएम कोनार्ड सांगमा। हेमंता सरकार ने सीबीआई जांच की मांग की, हिंसा में 6 लोगों की गई थी जान। सावरकर पर उद्धव गुट की टिप्पणी के बाद कांग्रेस ने बदली लाइन, जयराम रमेश बोले खत्म हुआ ये मुद्दा, अब सिर्फ भारत जोड़ो पर देंगे ध्यान। पीएम मोदी गोवा में रोजगार मेले के तहत युवाओं को आज वर्चुअली करेंगे संबोधित, सुबह 10:30 बजे कार्यक्रम। मध्य प्रदेश के खंडवा पहुंचे सीएम शिवराज सिंह चौहान, आदिवासियों के बीच जमकर थिरके। पणजी पहुंचे गोवा के सीएम प्रमोद सावंत, फिल्म फेस्टिवल में की शिरकत। चंदौली पहुंचा काशी तमिल संगमम में आए लोगों का जत्था, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पर हुआ जोरदार स्वागत। संगम नगरी प्रयागराज में माघ मेले की तैयारियां हुई तेज, 6 जनवरी को होगा माघ मेले का आगाज। मध्य प्रदेश के रतलाम में दिव्यांग दीक्षिका का कमाल, जबरदस्त डांस से लोगों के बीच बटोर रही है सुर्खियां। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में अनोखे अंदाज में मनाया गया बेटी का जन्म, फ्री में लोगों को खिलाए 4000 गोलगप्पे। पंजाब पुलिस एएसआई ने किया कमाल, पुणे में ऑल इंडिया पुलिस गेम्स में बॉक्सिंग में पंकज ने जीता सिल्वर मेडल। दिल्ली में फिक्की की ओर से सराहनीय पहल, जल प्रबंधन पर भारतीय उद्योग जल सम्मेलन का आयोजन। कानपुर में पहली बार रोबोट से हुई मैनहोल की सफाई, केरल से लिए गए रोबोट ने महज 10 मिनट में मैनहोल की सफाई की। समस्तीपुर में रेल मंडल ने 18 घंटे की टिकट चेकिंग से जुर्माने के रूप में वसूले 68 लाख रुपए, पिछले दिनों के खुद के 61 लाख वसूलने के रिकॉर्ड को तोड़ा। भोपाल में खाद की किल्लत को लेकर परेशान दिखे किसान, लंबी लाइन में महिलाओं के संग दिखे बुजुर्ग। फरीदकोट में अपनी मांगों को लेकर किसान हुए नाराज, सीएम भगवंत मान का फूका पुतला। रेवाड़ी में भी खाद की कमी को लेकर परेशान दिखे किसान, अनाज मंडी में किसानों को दिखी लंबी कतार। देवरिया में पराली जलाने को लेकर किसानों को फरमान, कृषि विभाग ने कहा क्यों न रोक दी जाए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। औरैया में खाद को लेकर किसान हुए नाराज, आक्रोशित किसानों को समझाने में जुटी हुई है पुलिस। बद्रीनाथ धाम में आईटीबीपी के हिमवीरों द्वारा चलाया गया स्वच्छता अभियान, अगले 3 दिनों तक बद्रीधाम की सफाई करेंगे जवान। पुलिस झंडा दिवस पर यूपी के डीजीपी डीएस चौहान ने सीएम योगी को लगाया फ्लैग पिन, सौंपा प्रतीक चिन्ह। यूपी के थानों, पुलिस चौकियों और पुलिस के दफ्तरों में मनाया गया पुलिस झंडा दिवस। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में तेजी से चल रहा है जल जीवन मिशन का काम, 75% काम हो चुका है पूरा। जल जीवन मिशन के तहत पुलवामा के करीब 78,000 घरों को मिलेगा पानी, 25 गांव के लोगों को होगा फायदा। सारण जिले के मंढोरा में हुई अनोखी शादी, विवाहित युवती का विवाह उसके पुराने प्रेमी से हुआ संपन्न, सैकड़ों लोग रहे मौजूद। यूपी सरकार ने राज्य में 8 धार्मिक पर्यटन सर्किट तैयार करने का किया ऐलान, रामायण महाभारत शक्तिपीठ, कृष्ण बुद्ध जैन और सूफी सर्किट से नया रूप देने की तैयारी। अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि परिसर को 108 एकड़ तक बढ़ाया जाएगा, परिक्रमा के लिए 6 एकड़ परिधि में मंदिर का परकोटा बनना था, अब वो 8 एकड़ में बनेगा। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य कामेश्वर चौपाल ने कहा 108 को पवित्रतम अंक माना गया है, लिहाजा मंदिर परिसर का दायरा 108 एकड़ करने पर ट्रस्ट के सदस्यों के बीच सहमति बन चुकी है। प्रयागराज में केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडे ने युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए, कुल 163 नियुक्ति पत्र बांटे गए। केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडे का बयान, रोजगार मेले से अब तक करीब 1,46,000 युवाओं को मिली सरकारी नौकरी। बाराबंकी में लोधेश्वर महादेव मंदिर में हुआ महादेव मेले का शुभारंभ, डीएम ने किया उद्घाटन, भक्तों की उमड़ी भीड़।
चंदौली में गंगा नदी में छोड़े गए करीब 1.5 लाख मछलियों के बीच पशुपालकों को होगा लाभ। पटना के लाल ने बढ़ाया देश का मान, मिक्स मार्शल आर्ट फाइट में इंग्लैंड के रिचर्डमंड को दी मात। पटना में 2 साल बाद लगा कृषि यंत्र मेला, नए आधुनिक यंत्रों की खरीद पर किसानों को मिल रही है 70 से 80% की सब्सिडी। गोरखपुर में छात्रों को दी गई मॉक ड्रिल की ट्रेनिंग, नागरिक सुरक्षा कोर की टीम ने किया आयोजन। मुंबई का चिड़ियाघर बना लोगों के आकर्षण का केंद्र, 3 बेबी पेंगुइन को देखने के लिए पहुंच रहे हैं लोग। तेलंगाना में तेजी से बढ़ रहा है फिशरीज सेक्टर, रोजगार के खुल रहे हैं नए अवसर। ओडिशा के मलकानगिरी को 25 करोड़ की सौगात, सीएम नवीन पटनायक ने कई योजनाओं का किया शिलान्यास। बिहार के शिवहर में चला बुलडोजर, सरकारी जमीन पर बने 142 घरों के अवैध निर्माण को किया गया ध्वस्त। महाराष्ट्र के वाशिम में ठंड ने पकड़ी रफ्तार, अलाव तापते नजर आए लोग। उत्तर भारत के राज्यों में बढ़ने लगी ठंड, ज्यादातर जगहों पर सुबह सुबह दिखा कोहरा। दिल्ली के साथ यूपी के ज्यादातर जगहों पर तापमान में आई गिरावट, सर्दी में हुआ इजाफा। राजस्थान के फतेहपुर शेखावटी में तापमान गिरकर 3.8 डिग्री पहुंचा। अगले 3 दिनों में तापमान और गिरने का अनुमान। सीकर में पारा लुढ़ककर 4.8 डिग्री तक पहुंचा, सुबह और शाम ठंड का ज्यादा असर। दिल्ली के लोगों पर प्रदूषण की मार जारी, हवा की गुणवत्ता खराब। वैश्विक मंदी के बीच सऊदी अरब के बाद सबसे तेजी से बढ़ेगी भारत की अर्थव्यवस्था। लगातार बढ़ती ब्याज दरों और बढ़ती महंगाई के चलते ग्लोबल इकोनॉमी में मामूली विकास की उम्मीद ओईसीडी ने अनुमान किया। मजबूत हो रहा देश का फाइनेंशियल सिस्टम, आने वाले समय में रेवेन्यू के साथ कर्ज के स्थिर होने के मामले में बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद, मूडीज ने दिया अनुमान। टेक कंपनियों पर दिख रहा है मंदी का असर। अमेजन, ट्विटर, फ्लिपकार्ट, फेसबुक, विप्रो, सिस्को के बाद अब गूगल कर सकती है कमजोर प्रदर्शन करने वाले 10,000 स्टाफ की छटनी। तीसरी तिमाही में भर्तियां 50% घटी, अमेरिका और यूरोप में आईटी और ई कॉमर्स सेक्टर पर सुस्ती का असर। ऑनलाइन कारोबार करने वाली ई कॉमर्स कंपनियों के खिलाफ शिकायतें 6 महीने के भीतर 4% से बढ़कर हुई 54%। गलत ऑर्डर मिलने, रिफंड और रिटर्न में आ रही दिक्कतों के साथ ग्राहकों के साथ होने वाली ठगी के मामले। जेट एयरवेज की मुश्किलें नहीं हो रही हैं कम, कंपनी के गुरुग्राम और मुंबई के एविएशन सेफ्टी ट्रेनिंग फैसिलिटी की मान्यता ले ली गई वापस। 2/3 की छटनी के बाद कंपनी के सीईओ एलन मस्क ने कहा, ट्विटर में अब नहीं होगी छटनी, इंजीनियरिंग और सेल्स में होंगी भर्तियां। फ्यूचर रिटेल के अधिग्रहण के लिए लगी है होड़, मुकेश अंबानी के रिलायंस रिटेल और अडानी की कंपनी दौड़ में शामिल। लैपटॉप कंपनी एचपी करेगी 6,000 कर्मचारियों की छटनी, कंपनी की सेल्स में गिरावट और महंगाई के चलते लिया जा रहा है फैसला। भारत की पहली गियर्ड इलेक्ट्रिक मोटरबाइक मैटर 07 हुई लॉन्च, 4 स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स के साथ सिंगल चार्ज में बाइक 125 से 150 किलोमीटर तक चलेगी। इजरायल की राजधानी यरूशलेम में बस स्टॉप को निशाना बनाकर जोरदार विस्फोट, 2 धमाकों में एक की मौत, 14 से ज्यादा लोग घायल। यूक्रेन के जपोरिजिया शहर में अस्पताल को निशाना बनाकर रूस का रॉकेट से हमले के बाद मलबे में तब्दील हुई इमारत। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने अस्पताल में हमले की कड़ी निंदा की। टर्की ने सीरिया में आतंकी ठिकाने पर हवाई हमले का जारी किया वीडियो। टर्की की एयर स्ट्राइक में हुई थी 12 लोगों की मौत। इस्तांबुल में हुए हमले को लेकर टर्की ने किया था एयर स्ट्राइक। यूके सुप्रीम कोर्ट से स्कॉटिश राष्ट्रवादियों को लगा बड़ा झटका। अब स्कॉटिश सरकार ब्रिटिश संसद की मंजूरी के बिना अगले साल स्वतंत्रता पर नया जनमत संग्रह नहीं करा सकती। सुरक्षा शिखर सम्मेलन के लिए आर्मेनिया पहुंचे रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। आर्मेनिया के प्रधानमंत्री निकोल पश्यिनयान ने येरेवन एयरपोर्ट पर किया जोरदार स्वागत। फीफा वर्ल्ड कप में एक और बड़ा उलटफेर, जापान ने जर्मनी को दी पटखनी, 2-1 से जीता मैच। फीफा वर्ल्ड कप में क्रोएशिया और मोरक्को के बीच बिना गोल के मैच हुआ ड्रॉ। दोनों ही टीमों ने गोल करने की कोशिश की, लेकिन किसी भी टीम को नहीं मिली सफलता। ड्रॉ के बाद टीमों ने आपस में बांटे पॉइंट्स। रूसी विपक्षी नेता और पुतिन के विरोधी
एलेक्सी नावलेनी को रूस की अदालत से बड़ा झटका। रूसी कोर्ट ने जेल की स्थिति को लेकर उनके दावे को किया खारिज। चीन में कोरोना पाबंदियों से परेशान आईफोन कंपनी के कर्मचारियों को पुलिस ने जमकर पीटा। कोरोना नियमों का विरोध कर रहे थे कर्मचारी। चीन में एक बार फिर तेजी से बढ़ रहे हैं कोरोना के मामले। भूकंप के तेज झटकों से हिला टर्की का उत्तर पश्चिमी इलाका। 50 से ज्यादा लोग हुए घायल। कई इमारतों में आई दरारें। रिक्टर स्केल पर तीव्रता 5.9। भूकंप का केंद्र जमीन से 10 किलोमीटर नीचे था।